नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे यूपी में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक बड़ी सुरक्षा पहल की जा रही। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति, विशेषकर दुश्मन देश को संभावित हवाई या फिर सैन्य हमले की स्थिति में प्रशासन और आमजन की तैयारियों का आकलन करना है। बता दें कि ब्लैकआउट के दौरान तय समय के लिए सभी प्रमुख सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और फिर संवेदनशील इलाकों की लाइटें बंद करी जाएंगी। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इमरजेंसी सेवाएं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन टीम कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से काम करती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल तकनीकी तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जन को भी जागरूक करना है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, सायरन बजने और बिजली कटने की स्थिति में शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। तो आपको बता दें कि यूपी में मॉक ड्रिल को लेकर जो है तैयारी की जा रही है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और शाम 6 बजे अंधेरे में ये यूपी नगरी डूब जाएगी। लेकिन इसको पहले ही प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक तय समय पर पूरी ही यूपी की लाइट एक साथ बंद की जाएगी, मतलब कि ब्लैकआउट किया जाएगा। और लोगों से अपील की है कि इस समय घबराने की जरूरत नहीं। साथ ही यहाँ पर यह देखने वाली बात हो जाएगी कि प्रशासन इस पर कितना सतर्क नजर आता है। सैन्य बल सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सेवाएं कितनी तुरंत लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। तय समय पर एक साथ सभी को ये बोला गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक लाइट तय समय जो है उसके हिसाब से बंद की जाएगी और कुछ देर के बाद ये मॉक ड्रिल का जो है आयोजन होगा। आपको बता दें कि यूपी के 75 जिलों में एक साथ सायरन बजेगा, जिससे लोगों को यह अपील की गई है कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक बड़ी सुरक्षा पहल की जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। एक बड़ी बात है कि 75 जिले हैं यूपी के और इसमें एक साथ ही सभी सायरन की आवाज से जो है पूरा यूपी गूंजता हुआ नजर आएगा। और तय समय में लाइट को बंद कर दिया जाएगा, ब्लैकआउट कर दिया जाएगा यूपी में एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए। और लोगों से यह कहा गया है कि एक साथ सारे शहर की लाइट बंद की जाएगी, लेकिन इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। सेनाओं को तुरंत अलर्ट कर रहने के लिए निर्देश जारी किए गए कि कितनी जल्दी लोगों तक ये सुविधा जो है पहुंच सकती है। आपको बता दें ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ये जो आयोजन होने जा रहा है, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति, विशेषकर दुश्मन देश के संभावित हवाई या फिर सैन्य हमले की स्थिति में प्रशासन और आमजन की तैयारियों का आकलन करना है। बता दें कि ब्लैकआउट के दौरान तय समय के लिए सभी प्रमुख सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और फिर संवेदनशील इलाकों की लाइटों को बंद किया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इमरजेंसी सेवाएं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन टीम कितनी तेजी और फिर प्रभावी ढंग से काम करती नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश में एक मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल तकनीकी तैयारियों तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को भी जागरूक करना खास तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, सायरन बजने और बिजली कटने की स्थिति में शांत रहे। देखिए ये जानकारी दी है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सायरन बजने की स्थिति में जागरूक होने की जरूरत है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर। हमारे साथ नितिन दीक्षित जुड़ गए हैं। जी नितिन, जिस तरीके से एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ अपील भी की गई है लोगों से कि घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ये बताएं कि ये आखिर पूरी मॉक ड्रिल का जो एक कह सकते हैं कि आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्यों इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है और क्या उद्देश्य क्या है इसका, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि ये मॉक ड्रिल करने का तमाम स्कूलें हैं। नितिन आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। दोबारा आपसे कोशिश करेंगे, थोड़ा नजदीक आए आप मोबाइल के और फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यूपी में मॉक ड्रिल का ये आयोजन किया जाएगा। एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की लाइट को बंद किया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा। शाम 6 बजे अंधेरे में ये पूरा यूपी जो शहर है वो डूबता हुआ नजर आएगा और इसके समय ही सायरन बजेगा, जो कि कुछ समय के लिए सायरन बजेगा। लेकिन लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है और इस का अनुभव लेना है कि अगर आपातकालीन स्थिति अगर हो जाती है तो हम हमारी समझदारी से कैसे इस स्थिति से निपट सकते हैं। यही मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराने
नहीं घबराने, सायरन बजने और फिर बिजली कटने की स्थिति में कहा है कि शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश का पालन करें। मतलब एक समझाइश दी गई है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो एक साथ अगर लाइट बंद होती है तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। निर्देश का पालन करें, प्रशासन के निर्देश का पालन करें और साथ ही 75 जिले यूपी के हैं जिनमें ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। 2 मिनट का जो है सायरन बजाया जाएगा, पूरा एक साथ सायरन बजेगा और ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझदारी दिखानी है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे। नितिन दीक्षित संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेगाम अब्बास से संवाददाता कौशाम्बी से हमारे जुड़ गए हैं, साथ ही आदित्य सैनी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा नितिन से था। नितिन, जिस तरीके से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में शाम को 6 बजे जो मॉक ड्रिल की जाएगी, जो ब्लैकआउट किया जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपातकाल की स्थिति में हम किस तरीके से उन परिस्थितियों से निपटेंगे और कैसे उन परिस्थितियों को खत्म करना है। इस मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट का उद्देश्य बिल्कुल भी भयभीत होना नहीं है, एक तरीके से सहूलियत का जो है काम वो किया जा रहा है। तमाम जो जी चीजों को किया जाएगा, किया जाना है कि यदि आप बनते हैं तो उस स्थिति में हम कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे खुद का बचाव, ये तमाम चीजें इस मॉक ड्रिल ब्लैकआउट के जरिए जो होना है जी के जरिए से साबित की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो कहना है कि लोगों को सतर्क रहने के लिए भी खास तौर पर कहा है। वापस आपके पास आएंगे, जेगाम हमारे साथ जुड़ गए, जेगाम अब्बास संवाददाता कौशाम्बी से। जेगाम, आप ही से सीधा सवाल है, मॉक ड्रिल का आयोजन 75 जिले में किया जा रहा है, यूपी के 75 जिलों को एक साथ ब्लैकआउट किया जाएगा। फिलहाल लोगों से किस तरीके से सतर्क रहने के लिए कहा गया है? लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। ये भी अधिकारी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी घबराने की बात नहीं है। 6 बजे लाइट कटेगी और 10 मिनट के बाद लाइट चालू कर दी जाएगी। जिस प्रकार से तमाम देखा जा रहा है कि हवाई हमले किए जा रहे हैं अदर देशों में, उस प्रकार से अपने यहाँ एक पूरी तैयारी की जा रही है कि ताकि कभी भी किसी प्रकार की आपातकाली हो, उससे हमें ये समझ में आए कि हमें क्या करना है और कैसे बचना है और कैसे बचाव करना है हम लोगों को। ये पूरी तैयारी और कानून से पुलिस लाइन में की गई है और हम 6 बजे इसका किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रभावी ढंग से जो है लाइट बंद की जाएगी, उसके बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ आदित्य सैनी जी भी जुड़ गए हैं, कोऑर्डिनेटर है। आदित्य जी, जिस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यूपी के 75 जिलों को ही क्यों चुना गया इस मॉक ड्रिल के लिए? बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में मुद्रित कराया, आसपास बात कर रहे तो शुरू से पहले इस कैंडल को कराया गया था। आमतौर पर उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के अगर आतंकी हमले होते हैं, किसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उस पर किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर की पूरी तरीके से तैयारी की जाती है। कुछ ब्लैकआउट किया जाता है, ब्लैकआउट करने के बाद उसको देखा जाता है कि सरकारी सफर में, प्राइवेट सफर में, काम करने वाले बाहर खुलने वाले सभी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसको लेकर के पुलिस बल, पीएससी बल और साथ ही साथ अभियान की टीम भी मौजूद रहती है। यहाँ पर बात कर 26 जनवरी से पहले कराना काफी अनिवार्य था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो 26 जनवरी मनाया जाता है, मनाया जाता है, पूरी तरीके से तैयारी से मनाया जाता है। और आप लोग अगर बात करें तो 75 जिले से चुने गए हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बचाव की चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के आज मॉकड्रिल किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन टीम को पूरी तरीके से यहाँ पर मॉकड्रिल के लिए भेजा जा रहा है, इस पूरी मॉकड्रिल को लेकर टीमों को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही ये अभ्यास चलेगा, कितने समय का ये अभ्यास रखा गया है और लोगों को इससे कैसे बचाया जाएगा, ये जानकारी भी दी गई है। बात करें पुलिस की बात पूरी तरीके से मौजूद रहेगी। खासतौर से बात करें बात यह है कि अगर किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियां होती है, तरीके का हमला होता है, उसको तरीके से उससे बचाया जाए, उसको लेकर अगर बात करें पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी।
कि अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती हो, किस तरीके का कोई हमला होता है, तो उसको तो कैसे बचना है, जी उसके साथ साथ आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरीके से अलर्ट मोड पर है कि आप कुछ तैयारियां रहती हैं। और आपको बता दूं, साफ तौर पर बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग सभी तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, दुनिया की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। हम बात कर रहे की बात करें तो ब्लैकआउट होने के बाद जी तुरंत एक साइरन बजता है और साइरन बजने के समय पर ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट करने के बाद सतर्क किया जाता है कि अगर ब्लैकआउट होता है तो सायरन का मतलब ही साफ तौर पर है तरीके से सायरन लगाना है और उससे आपको किस तरीके से बचना है, क्या कुछ बचाव है वो करना है। इसके बाद 5 विभाग पूरी तरीके से होना है करके लोगों को सुरक्षा से तरीके से बचाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जानकारी जो आपने सटीक जानकारी दी है। वापस आपके पास आएंगे, नितिन की तरफ दोबारा रुक करना चाहेंगे। नितिन, जिस तरीके से ब्लैकआउट पूरे एक साथ किया जाएगा 75 जिलों में, उसके बाद सायरन बजेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी अधिकतर लोगों में है और अधिकतर लोगों में नहीं भी है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, सायरन बजता है, तो लोगों में डर का भी माहौल बन जाता है। तो क्या इसके पहले लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और किस तरीके से उनको सतर्क रहना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, ये सब बताया गया क्या अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों की तरफ से काफी दिनों पहले से ये जो जानकारी जो है वो जनता के साथ ये सारा जो मूवमेंट रहेगा 6 बजे से मूवमेंट होगा और 6:15 तक ये ब्लैकआउट जो किसी भी ऐसे मूवमेंट को देखकर डरने की सहमने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीका का निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज ये तरीके से सहयोग करने के लिए ऐसी कोई भी जानकारी नहीं निकल रही है कि कोई भी डरा सहमत नितिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नितिन, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। वापस आपके पास जुड़ेंगे, जयगाम जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। जयगाम जी, जिस तरीके से मॉक ड्रिल अब होगी, आज ही शाम का ये जो मॉक ड्रिल रखा गया है, आज ही शाम को होगा और इसके बाद सायरन भी बजेगा। कितने समय ये सारी चीजें एक साथ होंगी और कितने यहाँ पर जो लोगों को सतर्क कहा गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए गया है, कितने बजे से ये सारे अभ्यास शुरू किया जाएगा? बता दें कि एसपी राजेश कुमार ने इस बात को क्षेत्र में फैला दिया है कि किसी प्रकार से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शाम 6 बजे से मॉक ड्रिल का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, रिहर्सल शुरू कर दिया जाएगा। उसके 10 मिनट के बाद ठीक लाइट चालू कर दी जाएगी। घबराने की बात नहीं है और ये एक रिहर्सल है सिर्फ, इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है। जिस प्रकार लोगों को समझाया गया है कि कोई डरे ना, न घबराए, हमें कैसे बचना है, हवाई हमलों से क्या करना है, वो आपातकालीन सेवाएं लोगों में रिहर्सल के तौर पर लोगों को समझाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो 26 जनवरी नजदीक है और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, उसको लेकर भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी को अलर्ट किया गया है एक तरीके से। यूपी को अलर्ट किया गया है क्योंकि यूपी में जो है ऐसे संवेदनशील कई इलाके हैं और जहां पर 26 जनवरी हमेशा संवेदनशील ही बना रहता है। उसको देखते हुए शासन कहीं ना कहीं अलर्ट रहता है कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। अगर हो भी तो इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बचाया जा सके और बच सके वो लोग। बिल्कुल, एक साथ सारे प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद की जाएंगी, यूपी की लाइट बंद होगी, सारे जो सरकारी आवास है उनकी भी लाइट एक साथ ही बंद की जाएगी। यह भी जानकारी पूरी निकल कर सामने आई अब तक। पूरी लाइट बंद कर दी जाएगी। जैसे कि हवाई हमले होते हैं तो उसमें जो है रोशनी पर ही वार किया जाता है, तो इसलिए रिहर्सल के टाइम पर 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर। जी बिल्कुल, चलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आदित्य जी की तरफ वापस से रुकना चाहेंगे। आदित्य जी, सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ पर जो उनको निर्देश दिए गए हैं, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है और अगर जैसे देश में विपत्ता आती है तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। क्या ये उद्देश्य वही है कि एक बार फिर से देखना चाहते हैं कि देश कितने सुरक्षित हाथों में? खासतौर पर जब बात कर रहे हैं तो मॉक ड्रिल का मतलब के साथ है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था तो देखने का मतलब है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहले भी
ऑपरेशन सिंदूर के समय पर मॉकड्रिल कराया गया था, लोगों को सुरक्षित किस तरीके से राहत है किसको लेकर के मॉकड्रिल कराया गया था। इसमें आपको साफ तौर पर बता दें कि देश किस तरीके से कितना सुरक्षित इसको देखने के लिए मॉकड्रिल कराया जा रहा है। साफ तौर पर बता दें कि मॉकड्रिल खासतौर पर मतलब अगर किसी तरीके से हमारे ये होते हैं या किसी तरीके से आतंकी गतिविधियां हो रही है उससे कैसे बचा जाए तो उनको इसके बाद ये मॉकड्रिल कराया जाता है। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसे मॉकड्रिल कराई गई थी और बाकी खास तौर पर बता दूं तो आज का जो मॉकड्रिल है उसको शाम 6 बजे का समय रखा गया है। शाम 6 बजे करीब पर इसको जो है साइलेंट बजने के बाद सभी नागरिक और सरकारी दफ्तरों की लाइट बंद कर दी जाएगी। लगभग सभी प्रदूषण उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में लाइट बंद होगी और मॉकड्रिल किया जाएगा। साइलेंट बजने के बाद आपको बता दूं तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी अलर्ट मोड में रहेंगी और खासतौर पर अगर बात करूं तो पब्लिक को भी बता दिया गया है पूरी तरीके से तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इस मॉकड्रिल को कराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को रोकना चाहेंगे। अनुपम शुक्ला जो डीएम है उन्होंने इस पूरे मॉकड्रिल को लेकर क्या कुछ बोला और क्या कुछ समझाइश दी है, ये पहले हम सभी को सुनवाएंगे। जनपद अंबेडकर नगर के समस्त जनपद वासियों को ये सूचित करना है कि कल दिनांक 23 जनवरी 2026 को प्रदेश सरकार के निर्देश पे ब्लैकआउट ड्रिल कराया जा रहा है जो कि शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसमें जो कार्रवाई की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वॉर के समय या किसी आपदा के समय अगर ब्लैकआउट हम लोग करते हैं तो किस तरीके से एक्चुअल सिचुएशन को हम लोग फेस कर सकें। इसलिए समस्त लोगों से ये अपील है कि ब्लैकआउट में पार्टिसिपेट करें और इसमें अपने घर के समस्त जो भी लाइटें हैं उनको बंद कर लें सर्वप्रथम। दूसरा, जो भी ऐसे स्थान हैं जो सेफ स्थान है, अगर आप कोई ओपन एरिया में हैं तो आप कहीं ऐसे स्थान पे चले जाएं जो आपका सेफ है, जहां पे आप सुरक्षित रख सकें। घर के अंदर हैं तो घर के अंदर में ऐसी जगह पे रहें जहां से कोई आपको नुकसान ना हो और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसमें जैसे अंबेडकर नगर के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं वो सेंसिटिव लोकेशंस हैं जहां पे इस तरह की ब्लैकआउट ड्रिल जो है वो वहां के औद्योगिक क्षेत्र द्वारा की जाती है, जैसे एनटीपीसी है या फिर अन्य संस्थाएं हैं। जनपद वासियों से ये निवेदन है कि इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करें जिससे एक्चुअल सिचुएशन जब आए तो हम लोग उसका सामना कर सके। सिविल डिफेंस का भी गठन जनपद में कर लिया गया है और सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी इस मॉक ड्रिल का पार्ट। बिल्कुल, देखिए सभी ने ये सुना और जनता ने भी ये सुना कि डीएम यहाँ पर आकर ये उन्होंने समझाइश दी है कि किसी भी हालत में डरने की जरूरत नहीं। साथ ही मॉकड्रिल का जो समय निकाला गया है वो लोगों को सतर्क रहने के लिए दिखाया गया है और साथ ही ये भी देखना चाह रहे हैं कि देश कितने सुरक्षित हाथों में। अगर आपातकाल कोई स्थिति बनती है तो एक साथ सायरन बजेगा, लाइट बंद होगी, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और यही सारी जानकारी आप सभी ने हमको दी। फिलहाल ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में 75 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आज ये मॉक ड्रिल शाम 6 बजे होगी, कुछ ही समय बाद ये मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन यूपी के रहने वालों से खासतौर पर अपील की गई है, डीएम साहब ने अपील की है कि किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनको समझने के लिए की जा रही है। किसी भी तरह की परेशानी उन तक नहीं पहुंचे। लोगों से ये भी कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा को लेकर की गई है। सतर्क रहने के लिए कहा गया अगर सायरन बजता है और लाइट बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको अपनी बुद्धि लगाकर सेफ जगह पर कैसे पहुंचना अगर वॉर की स्थिति बनती है तो। हालांकि ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन ये एक मॉक ड्रिल देश में अगर की जा रही, यूपी को चुना गया है तो 26 जनवरी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अलर्ट रखते हुए किया जा रहा है। और यहाँ पर लोगों से साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जिसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल ये बता दें कि आज शाम को यूपी के 75 जिलों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और लोगों से खास तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपके सामने विपत्ति ऐसी कुछ आ जाती है तो आप इसको समझें और इससे कैसे आपको निकलना है और कैसे इस चीज को समझना और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, ये जानकारी आज मॉक ड्रिल में यूपी में दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।